કેજરીવાલ સરકારે લોકોને કરેલા વાદાઓ એ ફક્ત વાયદાઓ રહ્યા છે. જમીની હક અને એ હતો સફાઈનો વાયદો. એમાં પણ આ સરકાર ઊણી ઉતરી છે. દિલ્હીની ગલીઓમાં ઉભરાતી ગટરો અને ગંદકીના સામ્રાજ્યએ લોકોને પરેશાન કર્યા છે. સાથે જ બાગ બગીચાના નામે પણ મજાક કરી હોય એવું લાગે છે. કેટલીક જગ્યાએ તો પાર્કની જગ્યાએ ગેરકાયદે પાર્કિંગ બન્યા છે. વળી આમાં પણ ભ્રષ્ટાચાર તો ખરો જ. આવો કેવી રીતે છેતર્યા કેજરીવાલે દિલ્હીવાસીઓને એ જણાવીએ. કેજરીવાલ સરકારની મોટી વાતો હવે લોકોને સાંભળવી ગમતી નથી. કારણ કે જે દિલ્હીની વાતો સરકાર બીજા રાજ્યોમાં જઈને કરે છે તેવી દિલ્હી હકીકતમાં નથી. તે તમને અમારા અહેવાલ ઉપરથી સમજાઈ ગયું તો હશે જ. અહીં ઉભરાતી ગટરો હવે રોજની બની ગઈ છે. વારંવાર રજૂઆત તંત્રના બહેરા કાને અથડાતી નથી. मच्छर काट रहे हैं, सबके पेट में दर्द है, बुखार यही हो रहा है. यहाँ साफ सफाई नहीं होती, नालियों की साफ सफाई है. अब ये सफाई के आप देख लो, आपके सामने है. और वहाँ निकाल के गए, उठाए भी नहीं, जितना ओहर से आते हैं सब जगह. લોકો કહી રહ્યા છે ગટર લાઈન આમ જ ભરેલી રહે છે. આ સ્થિતિ વિનોદનગર વિસ્તારની છે. ગટરોની સફાઈ નહીં થવાને કારણે અહીંના લોકો બીમાર પડી રહ્યા છે. જો ડેપ્યુટી સીએમના વિસ્તારની આ પરિસ્થિતિ હોય તો અન્ય વિસ્તારની શું સ્થિતિ હશે? તો અમે તમને બતાવી દઈએ કે મોટે ભાગે બધે જ આવી પરિસ્થિતિ છે. जी क्या समस्याएं हैं? समस्या ये है कि यहाँ सफाई के लिए कोई नहीं आ रहा 2 महीने से. ये हाल है कि जब रोड बनी है तब से ये ऐसे ही पड़े हुए हैं. कूड़ा उठाने तक के लिए कोई नहीं आया है. हाँ, कोई भी आता ही नहीं है. कितने टाइम से सफाई कर्मचारी यहाँ 2 महीने से नहीं आ रहे यहाँ पर. अच्छा. सड़क कब से खुदी हुई है? कब से? हाँ, इसको भी 2 महीने हो गए जब से आए ही नहीं है सफाई वाले. जब से खुदी तब से आए नहीं. आए ही नहीं है. और ये कोई कारण बताया कि किस कारण से सड़कें खोदी हुई है इन्होंने? नहीं, सड़क तो ये है कि पाइप लाइन चेंज कर दी है. पाइप लाइन सीवर लाइन चेंज कर दी है, लेकिन इसके बाद कोई मरम्मत नहीं हुई अभी तक. ગલીઓની હાલત એટલી ખરાબ છે કે કેટલીક જગ્યાએ તો 2 મહિનાથી સફાઈવાળા આવ્યા નથી. આ વિસ્તારમાં પાણીની લાઈન નાખવા સડકો ખોદાઈ હતી. હવે થયું છે એવું કે રસ્તો ખોદાઈ ગયો, પરંતુ પાણી તો આ જે પણ ગંદુ જ આવે છે. એટલું જ નહીં, જે રસ્તો ખોદાયો તેનો કચરો પણ એમ જ પડ્યો છે. હવે આ વિસ્તારમાં 3 સમસ્યા ઊભી થઈ: ગંદુ પાણી, ઉભરાતી ગટરો અને ઉબડ-ખાબડ રસ્તા. બોલો હવે ફરિયાદ ક્યાં કરવી? आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने मास्क क्यों लगाया. खैर, हमारी दिल्ली इतनी खूबसूरत है और केजरीवाल जी ने इतना खूबसूरत बना दिया है कि हमको मास्क लगाने की ज़रूरत पड़ रही है. फिर भी कोविड के टाइम पे प्रिकॉशनली वो लगाना चाहिए. आज हम आपको इस रिठाला विधानसभा की बहुत ही खूबसूरत जगह का नज़ारा दिखाएंगे. ये ऐसी दिल्ली की वो तस्वीर है जिसके दावे केजरीवाल जी अन्य राज्यों में जाकर दावे करते हैं. चाहे वो गुजरात हो गया, चाहे वो पंजाब हो गया, इन जगह जगह में जाकर बोलते हैं दिल्ली वाले से पूछो कि वहाँ के स्कूल की और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है. ये रिठाला विधानसभा के पीछे का नाला है जो पिछले 2 से 3 साल से खुदा हुआ है. इसको नाले के पीछे की खुदाई का कारण ये था कि इसमें बड़ी पाइपलाइन डाली जाएगी, पर वो पाइपलाइन का नामो निशान कहीं नहीं है. पर हाँ, ये खुदा हुआ नाला जरूर बन गया. मच्छर उगता है, बीमारियाँ होती है. और सबसे अहम बात, इस नाले की बाउंड्री टच होती है यहाँ के सर्वोदय विद्यालय सेक्टर 5 से. जी हाँ, जिस एजुकेशन सिस्टम का, जिस शिक्षा व्यवस्था का दावा मनीष सिसोदिया जी जाकर हर जगह करते हैं, उसकी हकीकत ये है. यही हकीकत कल हमने आपको पड़पड़गंज वाले स्कूल में भी दिखाई, जो ड्रीम प्रोजेक्ट था मनीष सिसोदिया जी का. स्कूलों को पायलट स्कूल बनाना चाह रहे थे ताकि एक बच्चा यहाँ से डॉक्टर इंजीनियर बनकर निकले. लेकिन बच्चा अगर इसमें गिर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो बच्चा क्या बनेगा शायद वो खुद ही जानते हैं.
आए दिन लोगों का कहना है कि यहाँ डेड बॉडीज मिलती है या लाशें मिलती हैं। क्राइम रेट इतना बढ़ गया है यहाँ कि आप सोच नहीं सकते। यही चीज़ हम यहाँ के नागरिकों को जानेंगे। आप बताइए इस नाले की हकीकत कब से खुदा हुआ और क्या हकीकत है इसकी? और आज के साल मैंने एमएलए ने उद्घाटन किया, फंक्शन किया कि मैं इसको बनवा रहा हूँ, नहीं बनवाया। जबकि ये वो बड़े बड़े पोस्टर तो लगा दिए, एमसीडी ने नहीं बनवाया, अब हम बनवा रहे हैं। जबकि ये जल बोर्ड दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जल बोर्ड का कार्य है। एमसीडी को कहते तो कहते जल बोर्ड का है। हमने कई कंप्लेंट बहुत की इसकी, पर कोई सुना ही ना। રીઠાલા વિધાનસભાની તો વળી આખી કહાની ઝલક છે। અહીં દિલ્હી સરકારના દાવાને પોકળ સાબિત કરતું એક મોટું નાડું છે, જે છેલ્લા 5 વર્ષથી એમનું એમ છે। અહીંના ધારાસભ્ય લોકોને ઊંધા ચશ્મા પહેરાવે છે। ધારાસભ્ય મહાશય લોકોને કહે છે કે એમસીડીએ કામ નથી કરાવ્યું, હવે અમે કરાવીશું। અને સ્થાનિક ધારાસભ્ય દ્વારા 1 વર્ષ પહેલા યોજનાનું ભૂમિપૂજન પણ કર્યું। કદાચ આ મહાન વિભૂતિ અહીંના લોકોને મૂર્ખ સમજતી લાગે છે, કારણ કે ધારાસભ્ય એ ભૂલી ગયા કે લોકો જાણે છે કે જલ બોર્ડ અંતર્ગત આવતું આ નાળું દિલ્હી સરકારની દેન છે અને સરકારે ગટર લાઈન નાખવા ખોદ્યું હતું। તે છેલ્લા 5 વર્ષમાં ગંધાતું નાળું બની ગયું। मदन लाल गोयल, डॉक्टर मदन लाल गोयल। डॉक्टर जी एक चीज बताइए, ये नाले की वजह से क्या क्या तकलीफें यहाँ के आम जनता को झेलनी पड़ रही है? रास्ता बंद, बीमारियों का घर, स्मेल बुरी, सीवर जाम होते हैं लोगों के, सारी समस्याएं हैं। आज तक काम ही नहीं हुआ और कहते हैं मैं दिल्ली को लंदन बनाऊंगा। आज तक दिल्ली ऐसी मैंने तो देखी नहीं, इतनी बुरी हालत में। तो कोई बाहर का टाइमिंग हो गया होगा कभी, कान चलता है जब, पर ये 5 साल से ऐसा हो रहा है। ऐसा मैंने दिल्ली में कल ये देश की राजधानी में पहली बार देखी। आते हैं चले जाते हैं, करते कुछ है नहीं, फंड नहीं है हमारे पास। उद्घाटन करा 1 साल पहले एमएलए ने कि मैं कराऊंगा, एमसीडी ने नहीं करवा, मैं कराऊंगा। जल बोर्ड का काम है, एमसीडी कैसे कराए? पोस्टर पे खर्च कर दिया, एडवर्टाइजमेंट खर्च कर दिया, काम किसी कर दिया। આ નાળાના કારણે રસ્તો બંધ થઈ ગયો છે અને અકસ્માત નિવારવા સ્થાનિક લોકોએ પોતાના ખર્ચે લોખંડની દિવાલ બનાવવી પડી। સ્થાનિકો કહી રહ્યા છે કે દિલ્હીની આટલી ખરાબ હાલત તેમણે ક્યારેય જોઈ નથી। અધિકારીઓ આવે છે અને જોઈને જતા રહે છે। ફંડ નહીં હોવાના બહાના કાઢે ત્યારે પ્રજા વિચાર કરે છે કે જો ફંડ નથી તો યોજનાના પ્રચાર માટે ખર્ચેલા નાણાં ક્યાંથી આવે છે? જે યોજના માટે રૂપિયા નથી તેવો દાવો કરવામાં આવે છે તો એ યોજના અમે પૂરી કરીશું તેવો પ્રચાર કરવા લાખો રૂપિયા કેમ ખર્ચ્યા? તે સવાલ પણ જનતાને સતાવી રહ્યો છે। इसका तो मुझे नहीं मालूम था कि क्या प्रोसीजर होता है, लेकिन मुझे जानवरों को हटाने के लिए मैंने कई बार उनसे कहा। उन्होंने कई बार एक आध बार बोला भी हम कुछ करेंगे, लेकिन जानवरों की संख्या इतनी आती रहती है कि वो उसके बारे में कुछ नहीं कर पाते वो। और ये नाला भरने को लेकर, नाले के ऊपर साफ सफाई को लेकर कुछ आगे कोई कदम उठाया गया? अभी तो कोई नहीं उठाया है। क्या क्या दिक्कतें आप झेलते हैं इस नाले के खुलने की वजह ये देख लो आप कितनी गंद पड़ी है, एसी हवे खराब हो गया। से? एसी खराब हर सीजन में आपको एसी खराब होते होंगे? मैं वैसे 2-3 साल से यहाँ रह रही हूँ, मैं हरियाणा से हूँ। वैसे मतलब वहाँ पर हरियाणा में कहते हैं कि गंदगी हरियाणा में है, मतलब दिल्ली में प्रदूषण जाता है हरियाणा से। लेकिन यहाँ देख के मैं मतलब यहाँ के लोगों को ताने मारती हूँ कि भाई ये गंदगी तो कहीं पूरे इंडिया में भी नहीं मिलेगी जैसे दिल्ली में भाई गंदगी है। केजरीवाल कहते हैं ना हरियाणा से आई है? हाँ जी। हरियाणा और दिल्ली में क्या फर्क देखने को मिला आपको? हरियाणा में तो बहुत खुला वातावरण है, ग्रीनरी है मतलब, लेकिन मेरे को मेन पॉइंट पे ये कहना है कि जो केजरीवाल जी कहते हैं ना कि हरियाणा से प्रदूषण आता है, किसानों पराली जलाने पे हरियाणा आता है, लेकिन ऐसी गंदगी तो कहीं भी नहीं मिलेगी। जो मैंने यहाँ गंदगी देखी है, ऐसी गंदगी तो कभी भी नहीं मिली। सबसे बड़ी बात है केजरीवाल सोशल वर्कर भी हूँ और एक टीचर भी हूँ, तो मैंने मतलब बहुत लोगों के माध्यम से ये इसको मैंने बोला भी है। तो केजरीवाल ने ये जवाब दिया था कि हम जो हमारी फर्स्ट है ना, फर्स्ट जो दूसरी में आएंगे ना तब इसको हम सफाई पर ध्यान पहली देंगे। प्रायोरिटी नहीं है, दूसरी प्रायोरिटी। हाँ, हम इसको सफाई पर अब ध्यान देंगे। उन्होंने तो अब भी नहीं दिया, अब तो अब भी 2 साल हो गए होंगे शायद। केजरीवाल जी का कहना है कि सफाई और स्वास्थ्य, मतलब सफाई ऑब्वियसली सफाई से स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। ये इसकी वजह से स्किन डिजीज हो रही है, चेस्ट इन्फेक्शन लोगों को हो रहा है, यहाँ से पास से कोई निकल नहीं सकता। तो ये फ्यूम्स जो हैं जैसा भी बता रहे थे, एसी को भी डेड कर रही है और हेल्थ को भी डेड कर रही है।
और यहाँ से छोटे छोटे बच्चे स्कूल के निकलते हैं, उनके ऊपर क्या इंप्रेशन जा रहा है? हेल्थ और एजुकेशन का तो कोई यहाँ इस नाले को देखो तो कुछ भी नहीं है। तो केजरीवाल जी हमेशा से कहते थे कि एजुकेशन को और हेल्थ को प्रायोरिटी रखेंगे, लेकिन अभी जैसे इन महिला ने बताया कि जब उनके पास ये साफ सफाई के मुद्दे को बोला गया तो उन्होंने कहा वो ये हमारी सेकंड प्रायोरिटी है, मतलब हेल्थ और सफाई उनकी प्रायोरिटी नहीं है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है वो आप खुद अपने दिमाग में सोच सकते हैं, यानी कि जो लोअर लेवल का उनका वोट बैंक है उसको साधना उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। अलग अलग राज्यों में वो जाते हैं, दिल्ली का उदाहरण देते हैं, लेकिन अगर ये तस्वीर उन राज्यों में जाकर दिखाई जाएगी तो शायद दिल्ली इस चीज को लेकर ये उदाहरण कभी सेटअप नहीं करना चाहेगी। हरियाणा को पराली के लिए बोला जाता है कि वो प्रदूषण बना रही है, अन्य राज्यों को अन्य चीजों के लिए दोष दिया जाता है, पर इस गंदगी के लिए कौन सरकार जिम्मेदार है, कौन लोग जिम्मेदार है? क्या ये दिल्ली की तस्वीर है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं दिल्ली से? और क्या ये तस्वीरें केजरीवाल जी इन गंदगी के लिए, इन तस्वीरों के लिए जिम्मेदार नहीं है? જનકપુરી અને સીતાપુરી નામ સાંભળી તમને એમ લાગશે કે રામ રાજ્યમાં આવી ગયા, પણ વિધાનસભાના મોટા બોર્ડ નીચે જ સોનાની થાળીમાં લોઢાની મેઘ સમાન કલ્પના ના કરી હોય એવડું મોટું ગંદકીથી ખદબદતું અને દૂરથી જ પોતાની હયાતી પ્રસ્થાપિત કરવા બદબુ મારતું ગંદુ નાડું છે, જે હવે આ વિસ્તારના લેન્ડમાર્ક સમાન બની ગયું છે। એવું નથી કે ધારાસભ્ય રાજેશ ઋષિજી આ નાળાથી અજાણ છે, તેમનો તો આ રોજનો જ રસ્તો છે। અહીં એટલી બધી દુર્ગંધ ફેલાયેલી છે કે લોકો અહીં બેસવાની વાત તો દૂર ઊભા પણ રહી શકતા નથી। ફ્લડ ડિપાર્ટમેન્ટને પણ વારંવાર રજૂઆતો કરી પણ પરિણામ શૂન્ય જ આવ્યું। એમસીડી અને દિલ્હી સરકાર રૂપી બે આંખલાઓની લડાઈમાં જનતા મરી રહી હોય એવું लाग्या કરે છે। જો સરકાર ધારે તો આ નાળાને બંધ કરી આ વિસ્તારની સમસ્યા હલ કરી શકે, પરંતુ અહીં એવું લાગે છે કે સરકારે લોકોના વોટ લેવા સિવાય બીજું કશું જ ધાર્યું નથી। હવે વાત કરીએ દિલ્હીના સુંદર બાગ બગીચાની, જે કેજરીવાલ સરકારનો દાવો હતો કે દરેક વિસ્તારમાં સુંદર પાર્ક બનાવવામાં આવશે જ્યાં લોકો બેસી શકશે અને બાળકો રમી શકશે। તો આવો બતાવીએ દિલ્હીના સુંદર બાગ બગીચા। તમને એવું થતું હશે કે ગંદકી અને ઉભરાતી ગટર વચ્ચે બાગ બગીચાની વાત ક્યાં આવી? આ દ્રશ્યો જોઈને સમજી જશો। આ મેદાન જોઈને તમને લાગે છે કે આ બાળકોને રમવા અને નાગરિકોને બેસવા માટે સરસ મજાનો પાર્ક છે। બીજી એક મહત્વની વાત તમને જણાવી દઈએ કે આ પાર્ક હતો, જી હા, સુંદર પાર્ક હતો, પણ સ્થાનિક નિગમ પાર્ષદની દાદાગીરીને કારણે આ હવે પાર્કિંગ છે, અને એ પણ પેડ પાર્કિંગ। હવે તમને થતું હશે કે પેડ પાર્કિંગ છે તો આવક સરકારી તિજોરીમાં જ જતી હશે ને? તો જવાબ છે ના। આ પાર્કિંગની આવક જાય છે નિગમ પાર્ષદ મહોદયની તિજોરીમાં। હવે વિચાર કરો કે જો નિગમ પાર્ષદ અવૈધ પાર્કિંગથી કમાણી કરે છે અને બાળકોને બગીચામાં રમવા દૂર દૂર સુધી રજળપાટ કરવો પડે, આવી છે દિલ્હીની નિડર અને પ્રમાણિક સરકાર। બીજું મહત્વનું જણાવી દઈએ કે આ તો હજુ માત્ર શરૂઆત છે, આગળ તો પરિસ્થિતિ આનાથી પણ વિકટ છે। ये जनता पार्क है राजस्थान कॉलोनी का, पटेल नगर विधानसभा के अंदर ये इलाका आता है। और ये आप इस पार्क की स्थिति देख सकते हैं। कहने को ये पार्क है जहां मशीनें लगा रखी है केजरीवाल सरकार ने, जैसे पूरी, और यहाँ पूरा कूड़ादान। इतनी भयानक तस्वीर एक विधानसभा की है जहां साफ सफाई के नाम पे कुछ नहीं किया जा रहा है। यहाँ आपका हेल्थ बनाने के लिए, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखते हुए यहाँ मशीनें लगा रखी है, और यहाँ कूड़ादान, पूरा खुला कूड़ादान रखा हुआ है जहाँ से कितनी ही बीमारियां यहाँ के लोगों को लग सकती है। सामने घर है, लोगों की जान की फिक्र किए बिना
ये पूरा कूड़ादान यहाँ चल रहा है। कूड़ा और अपना यहाँ का कूड़ा एक तो हमारे और पानी दोनों की समस्या यूँ की त्यों बनी हुई है। राजकुमार आनंद जी से कई बार रिक्वेस्ट कर चुके कि नल से पानी चाहिए, और यहाँ के निगम पार्षद जी रमेश कुमार जी, आदेश गुप्ता जी को लिखित में कंप्लेंट कई बार दे चुके हैं। आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ आपको। और ये कूड़े का हाल देख लीजिए आप, क्या बुरा हाल है। ये राजस्थान कॉलोनी के अंदर कूड़ा घर नहीं बन सकता क्या? 15 साल से MCD के अंदर बीजेपी की सरकार थी, उसके बावजूद भी ये हाल देख लो आप हमारे इलाके का। और उसी के बावजूद 7 साल से दिल्ली सरकार है, ये हमारी माताएं क्या 40-40 लीटर की बड़ी बड़ी गैलनें उठा सकती हैं टंकर से? हम दोनों और मांग करते हैं, एक तो नल से पानी दिया जाए, प्लस ये कूड़ा MCD से दोबारा उठवाया जाए। एक वो हमारे पीछे नाला भी है, नाले के बारे में एक हमारे पीछे रामजी ग्राउंड में नाला है, वो आए दिन बेहतर है। मच्छर इतने बनाते, इतनी बीमारियां हर साल आए दिन, हर साल जब भी सीजन आता है डेंगू मलेरिया के हमारे पे यहाँ बहुत केस मिलते हैं उसकी वजह से। इतनी गंदगी, बीमार हो गई थी, अभी डेंगू हो गया था। 20-25 हज़ार रुपया मैंने प्राइवेट लगवाया। यहाँ अच्छा पानी कूड़ा हर चीज समस्या है। पानी की तो मेन समस्या है। पानी चलिए मेन समस्या है। दूसरी बात मुझे एक चीज बताइए, स्वास्थ्य को लेकर एक साथ बोलने से नहीं होगा ना, आराम से आप एक चीज बोलिए। और एक ही चीज आप लोग, पानी के और भी समस्या है। मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक नहीं, हमारे यहाँ कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, और इन सभी लोगों को दूर जाना पड़ता है। कोई उसके नाम पे कुछ नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक है नहीं है। बीमार पड़ते कहाँ जाता है? आसपास हॉस्पिटल है कुछ, क्लिनिक वगैरह? पटेल नगर पटेल हॉस्पिटल। कितनी उम्र गुजारती है आपने इस इलाके में? 70 साल। 70 साल से ऐसी है, कुछ बदला नहीं है? कुछ उल्टा घटिया ही हो रहा। अच्छा, मतलब बना बनाया जो पिछली सरकारें बना बनाया केजरीवाल को देकर गई थी, वो भी नहीं संभाल पा रही है। मैडम जैसे अभी आपने बताया, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर खाली वार्ड नंबर 95 के अंदर नहीं है। विधानसभा AC 24 के अंदर 4 वार्ड पड़ते हैं, 95-96 स्थान में कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। और इन्होंने मेन रोड जो हमारी है बाबा फरीदपुरी और मेन पटेल नगर से जो आनंद पर्वत मेन रोड जुड़ती है, आज 7 साल से ये सड़क बनने को है कि 6 इंच डलेगी, 4 इंच डलेगी, वो अभी तक नहीं डली है। मेन सीवर, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती जा रही है और सीवर लाइन आज तक 7 साल 10 साल हो गए, सीवर लाइन नहीं भरी है। मलेरिया डेंगू हमेशा, भी गर्मी का मौसम आ गया, हमेशा पानी भर रहता है, हमेशा इतना पानी भर रहता है, वो आज तक नहीं, आदमी पैदल नहीं निकल सकता। सीवर की लाइनें भरी रहती है। उनको बोला गया 10 बारी बोलने के बाद ही एक भी बारी सीवर की लाइन नहीं खुलती है। मलेरिया डेंगू मिक्सचर, अप्रैल का महीना चल रहा है, 40 डिग्री का तापमान। अब ये माताएं बहनें यहाँ डेंगू में खड़ी हो या पानी भरे या अपने बच्चों को देखे, पीछे नाला, उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है अगर एक बारी वो पानी भर गया और जाम हो गया तो उसको साफ कराने वाला कोई नहीं है। उसके अंदर क्या है कि उसका पानी गलियों के अंदर ओवरफ्लो हो जाता है, उसके कारण बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये हमारे साथ पटेल नगर विधानसभा जो राजस्थान कॉलोनी पड़ती है, वहाँ के लोग थे। अहम मुद्दे जो इन्होंने बताए वो पानी का था। कई साल पहले पिछली सरकारों ने आधे इलाके तक पानी की लाइन बिछाई, लेकिन इस इलाके में पिछले 7 साल से पानी की लाइन नहीं आ पाई। ये पार्क है, राजस्थान पार्क, जनता पार्क है। पार्क की हालत यह है कि खुला कूड़ादान बनाया गया है यहाँ, और यहाँ पर स्वास्थ्य बनाने के लिए मशीनें लगाई गई। ये ढोंग क्यों और ये दिखावा क्यों, ये दोगलापन क्यों? गंदगी में मशीनें लगाने का शायद कोई फायदा नहीं है यहाँ के लोगों से। कई सारी चीजें यहाँ ऐसी है जो फ्लड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आती है, जैसे कि नाले, सीवेज सिस्टम के नाम पे हर साल दिल्ली की सरकार है जो लाखों करोड़ों का बजट पास करती है केवल सीवेज लाइन ठीक करने के लिए, और केवल यहाँ फ्लड डिपार्टमेंट के लिए। वो जो फंड रिलीज होता है उसका 1 रुपया तक यहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च नहीं करा। विधायक निधि का 1 रुपया यहाँ खर्च नहीं करा गया। હવે આ જુઓ પટેલનગર વિધાનસભાની રાજસ્થાન કોલોનીનો જનતા પાર્ક. આને બગીચો કહેવો કે કચરા પેટી તે ખબર જ નથી પડતી. પાછું આ બુદ્ધિશાળી સરકારની બુદ્ધિનું દેવાળું નીકળતું પણ દેખાય છે. જુઓ કચરાના ઢગલા વચ્ચે જીમના મશીનો લગાવી દેવામાં આવ્યા છે અને બેસવાના બાકડા પણ લગાડવામાં આવ્યા છે, જેને સરકારી ગ્રાન્ટનો વ્યય. રાજકુમાર આનંદ અહીંના ધારાસભ્ય છે. હવે વિધાયકજી લોકોની વચ્ચે આવો તો તમને ખબર પડે ને કે આ માત્ર નામથી જ બગીચો છે, બાકી તો ઓપન કચરા પેટી છે. લોકોએ દરેક જગ્યાએ લેખિત ફરિયાદ કરી પણ સત્તાના મદમાં મસ્ત સત્તાધીશો મદનિયાની જેમ બની ગયા છે. આ વિસ્તારની આ માત્ર એક તકલીફ નથી. સીતાપુરીની જેમ અહીં પણ મોટું ખુલ્લું ગંદુ નાળું છે.
જે એક અનેક બીમારીનું જનક છે. આટલું ઓછું હોય એમ ગટરો ઉભરાય છે. વરસાદ આવે ત્યારે નાળાનું ગંદુ પાણી આ કોલોનીની ગલીઓ સુધી પહોંચે છે અને બીમારી ફેલાવે છે. ગંદા પાણીમાં ચાલવાને કારણે ચામડીના રોગો તો થાય જ છે, સાથે અહીં ડેન્ગ્યુ અને મલેરિયા જેવા રોગો વણ નોતર્યા મહેમાન જેવા છે. બીમારી આવે તો જવાનું ક્યાં એ સવાલ છે. ત્યારે હવે તમે એવું ના પૂછતા કે મોહલ્લા ક્લિનિક છે ને? અરે ના ભાઈ ના, અહીં મોહल्ला क्लिनिक શું હોય તે લોકોને ખબર પણ નથી. इस वक्त हम पटेल नगर विधानसभा के रामजस ग्राउंड पर है. ये ग्राउंड है मेरे उल्टे तरफ, बहुत खूबसूरत है, बहुत साफ सुथरा है. लेकिन इस ग्राउंड के जो मेरी सीधी तरफ है, सुंदरता को चार चांद लगाता है. इसी के पास एक नाला भी है. ये नाला शायद अब दिखे भी ना, क्योंकि ये पूरा बंद दब चुका है कूड़े से. ये पूरी सोसाइटी जो इसके इर्द गिर्द या कॉलोनीज के इर्द गिर्द जो बसी हुई है, इसका पूरा ड्रेनेज सिस्टम, पटेल नगर में किसी भी तरह का सीवेज लाइन नहीं बिछी गई है. इसी के चलते जो सारा ड्रेन्ड वाटर है वो यहाँ आता है. और नाला इतना बड़ा है कि आगे चलकर मेल पटेल नगर के मेन रोड के इलाके से मिलता है. 2-3 किलोमीटर लंबे इस नाले की साफ सफाई आज तक सरकार द्वारा नहीं कराई गई है. यहाँ के आम रेजिडेंट्स अपने पैसों से या फिर फंड इकट्ठा करके इस नाले की साफ सफाई कराते हैं, इसको अपने रहने लायक बनाते हैं. सरकार से कई बार विनती करी गई इस नाले को साफ करवाने की, विधायक को कई बार चिट्ठी लिखी गई, लेकिन इस नाले की सुध लेने वाला कोई नहीं है. पिछले कई सालों से यहाँ के लोग इसी तरह इसी गंदगी में अपना जीवन बिता रहे हैं. अपने लिए सोल्यूशन तो विधायक और तो उनसे मिलते हैं. सालों से बसी 7 छोड़ दीजिए. हॉस्पिटल ये सब बहुत दूर की बात है. जो बने हुए स्कूल, कॉलोनीज, हॉस्पिटल्स है, उन्हीं को ये सरकार अभी संजो कर नहीं रख पा रही है. दिल्ली की धरोहर ये सरकार संजो कर नहीं रख पा रही है. પટેલ નગર વિધાનસભાનું વધુ એક નજરાણું એટલે રામજસ ગ્રાઉન્ડ. આ ગ્રાઉન્ડ પાસે પણ મોટું નાળું છે, જે નાળામાં આસપાસની સોસાયટીની તમામ ડ્રેનેજનું ગંદુ પાણી છોડવામાં આવે છે. સરકારે ક્યારેય આ નાળાની સફાઈ માટે દરકાર લીધી નથી. રોગચાળા અને દુર્ગંધથી બચવા આસપાસના લોકો પોતાના ખર્ચે આ નાળાની સફાઈ કરાવે છે. આવડું મોટું નાળું જે ગંદકીથી એટલું ભરાયેલું છે કે નાળું દેખાતું પણ નથી. અહીં પણ એક ફરિયાદ તો કોમન રહી, અને તે છે વિધાયકને વારંવાર રજૂઆત કરાઈ પણ પરિણામ શૂન્ય. ये जब लोगों की समस्या जानते हुए उनके घर के एरिया से हम बाहर निकले तो ये एक एरिया है जो घरों के पास है, लोगों के घरों के सामने का इलाका पड़ता है. खुला मैदान है जहाँ कूड़े का ढेर लगे हुए हैं. ये कूड़ादान हम इसको कह सकते हैं. स्पेशल कूड़ादान तो नहीं बनवाए स्वास्थ्य व्यवस्था और साफ सफाई को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन एक ऐसा प्लॉट है जहाँ कूड़ा फेंका जा रहा है और भारी संख्या में जानवर यहाँ पल रहे हैं. अपने आप में ये सवालिया निशान है स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर कि किस तरह की हाइजीन, कोविड काल में इतना बुरा दौर देखने के बाद, हाइजीन की बात करने के बाद भी शायद यहाँ के विधायक को इसकी सुध नहीं है कि यहाँ के इलाके में कम से कम साफ सफाई रख सके. कहाँ रहती हैं आप? ये सामने रहती हैं. ऐसी की गंदगी में कैसे रह रही हैं? ऐसी गंदगी में मजबूरी में रह रहे हैं हम, और हम यहाँ से हम चली जाएंगे. एक बात के मजबूरी में रह रहे हैं. हम यहाँ से सोच रहे हैं हम जाएँ, बच्चों को यहाँ थोड़ी ना रखेंगे. साफ सफाई के मुद्दे को कभी नहीं उठाया गया यहाँ से? बच्चों को बहुत बार उठाया. आते हैं इलेक्शन के टाइम पे शर्त रख कर जाते हैं. अभी निगम पार्षद का इलेक्शन हुआ था, उसमें भी शर्त रख कर गए थे. विधायक का इलेक्शन हुआ था, उसमें भी शर्त रख कर गए थे. लेकिन उसके बाद जो है शर्त रखने के बाद कोई कार्रवाई नहीं करते. ये तस्वीरें अपने आप में इस जगह की त्रिलोकपुरी विधानसभा की हकीकत बता रही हैं. छत से लोग अपने छत से बाहर सोचते हैं कि साफ सुथरा जगह देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ इनको ये जानवर, एक गंदगी और एक कचरा देखने को मिल रहा है. ये आलम कुछ यूँ है कि यहाँ के लोग पलायन करने में मजबूर है और यहाँ के लोगों की समस्याएं अपने आप में यहाँ की सरकार की व्यवस्था को धराशायी करती नजर आ रही है. આ વિસ્તારની હાલત જોઈને તમે ખરેખર દ્રવી ઉઠશો. અમારી ટીમ લોકો સાથે વાત કરતા કરતા આગળ ગઈ
તો અચાનક જાણે કોઈ નર્કમાં આવી ગયા હોય એવું લાગ્યું, કારણ કે ખુલ્લું મેદાન બની ગયું કચરા પેટી. અહીં મોટી સંખ્યામાં સુવરનો ઉપદ્રવ અને મજબૂરીમાં લોકો અહીં રહી રહ્યા છે. અહીંથી વેચીને નીકળી જવાનો વિચાર લોકો કરે છે, પણ આવી ગંદકી વચ્ચે મકાન ખરીદે પણ કોણ? ઇલેક્શન સમયે નેતાઓ આવે છે અને વાયદા કરીને જાય છે, પછી સફાઈ માટે કોઈ નથી આવતું. ત્રિલોકપુરી વિસ્તારના લોકો હેરાન પરેશાન થઈ પલાયન કરવા મજબૂર છે. જનપ્રતિનિધિ પાસે લોકોને ઝાઝી મોટી કોઈ અપેક્ષા નથી હોતી, પણ જીવન જરૂરી સેવાઓ મળી રહે તો પણ બહુ છે. પરંતુ અહીં તો જિંદગી દોજખ બની ગઈ હોય એવું લોકોનું લાગી રહ્યું છે.